अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादन करा पंचांग वंदना। स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। प्रणाम करा। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकेण गतं शापम् अपराधं क्षमताम् मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकेण गतं शापम् अपराधं क्षमताम् मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकेण गतं शापम् अपराधं क्षमताम् मे भन्ते ओकासं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकासं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकासं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी हमने बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील हमेशा पालन करेंगे ऐसा संकल्प भी लिया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर जीवन में सुख और शांति से रहना है, अगर जीवन में दुख, टेंशन, तनाव, ऐसे बेचैनी से नहीं रहना है, तो कम से कम ये 5 शील अच्छे से पालन करो, ऐसा बोलता है। ये 5 शील, ये पंचशील ध्यान से देखिए। ये 5 शील, जिसने भी दूसरों को दुख दिया है, मारा है, वो चैन से नहीं सो सकता। उसको हमेशा डर लगा रहेगा, मुझे भी कोई आके मार न दे, मुझे भी कोई आके बर्बाद न कर दे, हमेशा बेचैनी रहेगा। जो इंसान चोरी करता है
उसे कभी शांति नहीं मिल सकता, क्योंकि हमेशा उसके मन में लगा रहेगा कि ये चोरी का है, ये जितने भी आया है, जितना भी हम खा रहे, ये चोरी का है। भले ही दुनिया न देखे, खुद को बता रहता है। जिस परिवार में भी व्यभिचार होता है, पर स्त्री पर पुरुष आ जाता है, वो परिवार भी अच्छे से संभल के सुख शांति के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है। जहाँ झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले को विश्वास नहीं करते, दुनिया जीने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो अमल नशा पता सेवन करने वाला, वो लोग देखो खुद का जीवन बर्बाद, खुद का स्वास्थ्य, खुद का जीवन बर्बाद, खुद की वजह से अपने परिवार भी बर्बाद, अपने परिवार के धन संपत्ति भी बर्बाद, और खुद फ्रस्ट्रेशन में जाके अनेक मानसिक रोगों का शिकार। तो ये तथागत भगवान बुद्ध ने खुद के लिए नहीं बोले, जो पालन करने वाला है उन लोगों के लिए बोले हैं कि खुद सुख और शांति के साथ रहना है। ये 5 शील अच्छे से पालन करो, जीवन में अशांति नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ये 5 शील जो हमने अधिष्ठान किया अच्छे से पालन करने के लिए। देखिए, हर कोई अच्छे है जब तक बुरा करने का मौका नहीं मिला। इसलिए जब मौका मिले तब भी नहीं, ये पाप है, ये हिंसा करना पाप है, ये चोरी करना पाप है, ये व्यभिचार करना पाप है, ये असत्य झूठ बोलना पाप है, ये नशा पता सेवन करना पाप है, ऐसा समझ के दूर रह पाए तो सही में वो शीलवान हो जाएगा। और शीलवान बनना ही सुख शांति का मूल कारण है। तो ये शील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा अधिष्ठान किया। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, जिन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए संपूर्ण जीवन उपदेश के लिए उन्होंने बिताए। उन महान महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के गुण अनुस्मरण करते हुए अभी हम बुद्ध पूजा करेंगे। सब लोग साथ में ही बोलिए, साधु साधु साधु, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। वन्दगन्ध गुणोपेतं येतं कुसुमसन्तति, पूजयामि मुनीन्द्रस्स श्रीपाद सरोरुहे, भुजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन, पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं, गोपं विलायाति यथा इदं मे, कायो तथा याति विनाशभावं, घनसारपवित्तेन दीपेन तमदंसिना, तिलोकदीपं सम्भूतं, पूजयामि तमोनुदं, सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना, पूजयामि
तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातु गव्ये लंकाय जम्बुद्वीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्तबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सब्बे विबुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सपं सपधानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदं यस्मूले निषिन्नो वा सपरिविजयङ्गका पतो संवनुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महामुनिं लोकनाथेन पूजिता अहं प्रीते नमस्कामि बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को जो सामने अनेक मेणबत्ती अगरबत्ती पुष्प अनेक तरह से फल फूल से हमने उनको पूजा किया है, उनको गाथा द्वारा भी हमने पूजा किया। देखिए ये जितना भी हम कर रहे बिहार में बैठ के कर रहे, तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्स अयं धम्मो, ये जो धम्म है प्रज्ञावानों की है, बुद्धिवानों के लिए है। प्रज्ञावान नहीं रहा तो ये जितने भी कर रहे सब कर्मकांड, सब कर्मकांड कि ऐसा करना ही है। पहले किसी ने ऐसा पूजा किया था, अभी हमें भी करना है, और जितने भी देखने वाले हैं उन लोगों को भी ऐसा ही करना है। इसलिए हमने यहाँ बुद्ध पूजा भी वहाँ रखा है। देखो बुद्ध पूजा का अर्थ भी वहाँ रखा है। जितने भी हम पूजा कर रहा है ये सब संकेत है। जैसे मेणबत्ती, हाँ वो मेणबत्ती जहाँ जहाँ हम जलाते हैं अंधेरा वहाँ नहीं रह सकता। वैसे भी हमारे जीवन में जितने भी अज्ञानता है, अंधकार है, वो दूर होना चाहिए। जहाँ जहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, जहाँ सुगंध रहता है वहाँ दुर्गंध नहीं रह सकता। ऐसे ही जीवन में सुगंध होना चाहिए, क्लेश रूपी दुर्गंध को दूर रखना चाहिए। ये जो पुष्प देखते हैं कितना आनंद लगता है, कितना अच्छा लगता है। हमें भी लोगों को देखने के बाद वैसा अनुभव होना चाहिए, वैसा अनुभूति होना चाहिए। अरे ये आ गया, बहुत अच्छे हैं, चलो चलो घर में आइए, प्लीज़ घर में आइए, चाय पी के जाइए, थोड़ा सा तो कुछ बताइए। वो अनुभूति होना चाहिए कि देखते ही अरे वही आ गया, चलो चलो भागो भागो, नहीं तो वो देख लेगा। ऐसे भागने की नौबत ना आए। इसलिए ये सारा जितना भी कर रहे एक संकेत के रूप में है, ये कर्म कांड बिल्कुल नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के राह दिखाने वाले, दुनिया में जितने भी धम्म है सारे धम्म को देखने के बाद जो सबसे साइंटिफिक, सबसे वैज्ञानिक जो धम्म लगा
जिस धम्म में कोई जातीय भेदभाव नहीं, इंसानों को इंसान की तरह माना जाता है, ऐसे जो वैज्ञानिक धम्म जानकर जिसने स्वयं धम्म की दीक्षा दिया, अपने समाज को धम्म की दीक्षा दिया, उन महान परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी स्मरण करेंगे। जिसको आता हो सब लोग साथ में पढ़िए। सकल विद्यं विदुरज्ञानं देवरूपं सुजीवं निर्मलचक्षु गम्भीरघोषं गौरवन्नं सुकायं अभयचित्तं निभयकामं सुरतधामं सुप्रेमं विरतराज्यं सुजननेतं भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब का भी स्मरण किया। वो बाबा साहब जिसकी वजह से आज हमने बुद्ध को, धम्म को, संघ को पहचाना है। ये राह पे चलने के लिए जो बल मिला है, ऊर्जा मिला है। अभी बाबा साहब के विषय में तो आप लोगों के रग रग में बैठा है कि हर चीज़ तो आप लोगों को बताइए। बस इतना बाबा साहब है तो आज हम इस हालत में है, नहीं तो क्या होता था, आज हम क्या करें। इसलिए बाबा साहब के गुण को जिंदगी भर कृतज्ञ होके मानना ही है। बौद्ध परंपरा अनुरूप परित्राण पाठ करने जा रहे हैं। ये सामने जो बर्तन में जल रख के, ये परित्राण धागा, शुद्ध धागा बोलते हैं। इसको परित्राण जल में डुबो के सब लोग हाथों हाथ लेके ये परित्राण पाठ करने वाले हैं। ये परित्राण, जो परित्राण का तरंग रहता है, ये सत्य का तरंग रहता है, वो बहुत ही अच्छा, शांतिदायक, कल्याणकारक रहता है। इसे जल को साक्षी रख के ये परित्राण धागा से हम परित्राण पाठ करते हैं। इसमें सबका तरंग समाहित रहता है। अब आप लोगों को पता रहेगा, यहाँ पे अगर हम रेडियो बजाएंगे, एफएम बजाएंगे, एफएम जितना हम ट्यूनिंग करेंगे वहाँ एफएम बजता रहेगा। अगर टीवी चलाएंगे तो टीवी का चैनल भी अलग अलग चलता रहेगा। मतलब यहाँ इर्द गिर्द हमारे आजू बाजू अनेक अनेक तरंग फैला हुआ है, अनेक अनेक तरंग। ऐसा ही तरंग, ऐसा ही वेव है ये सत्य का तरंग, जिसे हम परित्राण कहते हैं। अब ये परित्राण जिसको पता है, जिसको श्रद्धा है, जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा भाव से मानते हैं, उन लोगों के लिए ये परित्राण जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। मगर जिसको पता नहीं, जो नहीं जानते, उन लोगों के लिए ये परित्राण एक कर्मकांड है, एक संस्कार है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये परित्राण भी जानिए क्या है। ये परित्राण साइंटिफिक है। आज के वैज्ञानिक लोग भी, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, जीवन में जितने भी रोग है, आज के समय में 1600 से ज़्यादा रोग है, जितने भी रोग है, मोर देन 90%
90% से ज़्यादा जो बीमार होता है वो मन की वजह से। मन जब कमज़ोर होता है, मन जब फ्रस्ट्रेशन में जाता है, मन की वजह से अनेक बीमार आता है। आप लोग कभी ध्यान बैठेंगे, कभी अपने आप को देखेंगे, जांचेंगे तो पता चलता है मन कितना चंचल है, मन कितना पावरफुल है। तो मन की वजह से जितने भी बीमारी आता है, जितने भी बेचैनी, जितने भी अनेक तरह के बीमारी आता है, उनको नाश करने के लिए ये परित्राण पाठ काम में आता है। परित्राण और कुछ नहीं, तथागत भगवान बुद्ध के सत्य वचन है, तथागत भगवान बुद्ध के करुणा वचन है, तथागत भगवान बुद्ध के मैत्री वचन है। बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर में चारिका करते हुए जितने भी अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप परित्राण है। तो परित्राण का अर्थ ही ये है, परि का मतलब चारों तरफ से, त्राण का मतलब आरक्षण, सिक्योरिटी। इसलिए पाली बुद्ध वचन ऐसा भी आया है, परिसमन्तो तायति रक्षतीति परितम। हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या इत्यादियों से जो आरक्षण देता है, जो सिक्योरिटी देता है, उसे परित्राण कहते हैं। इसलिए परित्राण सत्य वचन है। परित्राण पाठ करने के बाद ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं, ये तेन सत्सवचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से सोत्थिते हो तो सर्वदा, हमेशा आप लोगों को स्वस्ति शांति हो। ये तेन सत्सवचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब रोगा, सभी रोग, सब भया, संपूर्ण भय, सब दुखा, संपूर्ण दुख, विनाशतो विनाशोस। ये तेन सत्सवचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तुते जय मंगलम, हमेशा हमेशा जय मंगल हो। ये सत्य क्रिया करते हैं। अभी सत्य क्रिया भी, इसका प्रभाव भी दो तरह से लगता है। एक परित्राण करने वालों की तरफ से, दूसरा परित्राण सुनने वालों की तरफ से। अभी परित्राण पाठ करने वाला कैसा करना चाहिए? जो परित्राण है उसको शुद्ध रूप से करना चाहिए। थोड़ा भी अशुद्ध हुआ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो है बुद्धवाणी उसको शुद्ध रूप में करना चाहिए। जो बुद्धवाणी है वो बुद्धवाणी हम पाठ कर रहे हैं, ये मन में आना चाहिए और बिना लोभ, बिना लालच परित्राण पाठ सुनने वालों के ऊपर मैत्री करुणा से पाठ करना चाहिए। मैत्री करुणा युक्त चित्त से पाठ करना चाहिए, तब जाके परित्राण करने वालों के तरफ से आप लोगों को वो पुण्य मिलेगा। अभी परित्राण पाठ सुनने वाले, अभी आप लोग जो परित्राण पाठ सुन रहे, चलो अभी एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम में बैठते फिर ख़त्म करते, ऐसे ही एक आना ही है, ऐसा करके आप लोग आ रहे, बैठना ही है, ऐसा करके सिर्फ बैठ रहे हैं और अपने मन से क्या क्या सोच के बैठे हैं। मतलब जो बोल रहे, जो पाठ कर रहे उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान ही नहीं है, तो आप लोगों को इसका पुण्य नहीं मिलेगा आप लोगों की तरफ से। मतलब परित्राण पाठ एकाग्र होके ध्यान से सुनना चाहिए। मन बाहर जाएगा, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं जाएगा, जाने दो, पर जाते ही होश में आना चाहिए कि मैं विहार में बैठा हूँ, परित्राण पाठ सुन रहा हूँ। बार बार परित्राण पाठ एकाग्र होके सुनना चाहिए। और परित्राण पाठ जो सुन रहे हैं ना, उसके ऊपर
श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो आप लोगों को क्या एक गाना सुनने जैसा, और गाना भी क्या ये पाली वचन है, न मराठी है, न हिंदी है, न कुछ समझ में आएगा, तो जैसा क्या सुन रहे जैसा, तो उसका भी कोई पहलू नहीं रहेगा। जितना भी हम सुन रहे ये बुद्धवाणी है, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। जो सुन रहे हैं बुद्धवाणी, वो बुद्धवाणी हमारे और हमारे अपने लोगों के कल्याणकारक वचन है, कल्याणकारक वाणी है, ऐसा विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। तब जाके आप लोगों को प्रभाव मिलेगा। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, परित्राण पाप, जो मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा पाप करके बैठे हैं, पंच महापाप कहते हैं, ऐसे पंच महापाप से अलग होना चाहिए, तब जाके परित्राण पाप का प्रभाव लगता है। अभी वो पंच महापाप, वो बड़ा पाप बोले तो पंच, बोले तो 5, महापाप बोले तो पाप से भी बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा पाप। जिंदगी में ये 5 महापाप से दूर रहना चाहिए। अभी वो पंच महापाप क्या क्या है? 1 नंबर, तथागत भगवान बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना। अभी बुद्ध यहाँ नहीं है, ये तो नहीं होगा। दूसरा, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, अरहत हो चुके हैं, ऐसे अरहत व्यक्ति की हत्या करना। तीसरा, जो जन्मदाता पिता है, पिता की हत्या करना। चौथा, जो जन्मदाता माता है, माता की हत्या करना। और 5वां, जो संग है, संग भेद करना, मतलब अनेक अनेक चुगली करके संग को 2 टुकड़े 3 टुकड़े बना के देना। ये 5 बहुत बड़ा पाप है। अगर ये पाप करते हैं तो कितना भी परित्राण कर लो, उनको उसका प्रभाव नहीं लगता, क्योंकि उसका कर्म ही इतना भारी है, कर्म ही इतना महापाप है कि परित्राण का प्रभाव कुछ भी नहीं लगता। जैसे हाथ पे ब्लेड से काट के घाव बना दिया, और ये घाव चलो मैं परित्राण से ठीक करता हूँ करके, करणीय मथ कुशलेन यंतं संतं पलंग अभिसमेच, ऐसा पाठ करते रहे तो ये घाव ठीक होगा क्या? नहीं, ये घाव ठीक नहीं होगा। जो मर चुके, एक पेड़ मर चुके, वो मुरझा चुके, पर उसके ऊपर ही हजारों हजार घड़े पानी उसको देता रहा तो भी वो फिर से जिंदा होगा क्या? नहीं होगा। वैसा ही जो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं ना, उनको परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। एक बार राजा मिलिंद नागसेन भंते को पूछते हैं, भंते जी परित्राण इतना प्रभावकारी है, परित्राण इतना अच्छा है, तो परित्राण क्या सबको लगता है? परित्राण का प्रभाव सबको लगता है क्या? भंते कहते हैं नहीं, सबको नहीं लगता। किसी को परित्राण का प्रभाव लगता है, किसी को नहीं लगता। तो राजा मिलिंद बोलते हैं, अगर इतना अच्छा परित्राण का प्रभाव है तो सबको क्यों नहीं लगता? सबको लगना चाहिए प्रभाव, क्यों नहीं लगता? तो पांडे जी बोलते हैं, महाराज क्या भोजन, जो हम भोजन खाते हैं ना, भोजन सबके लिए अच्छा रहता है क्या? सबके लिए अच्छा रहता है कि नहीं? हाँ, रहता है कि नहीं? रहता तो है, पर राजा बोलते, राजा तो बहुत बुद्धिमान है, आगे पीछे सब विचार करके जवाब देते हैं। तो वो बोलते हैं सबको अच्छा नहीं होता, किसी को होता है अच्छा, किसी को नहीं होता। वो क्यों? कहते हैं जो भोजन मिला करके एकदम दबा के ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं तो उसको अच्छा होगा क्या? उसको तो अपच हो जाएगा। और जो भोजन
मतलब जिस तरह से खाना चाहिए, जिस तरह से वो होना चाहिए वैसा नहीं मिला। खाना तो खाए जा रहे, नहीं मिला तो भी उसको अच्छा होगा क्या? जैसे डायबिटीज़ वालों को चावल खिला दिया, हाँ, यूरिक एसिड वाले को अनेक तरह के प्रोटीन के चीज़ खिला दिया। भोजन तो भोजन है, पर अच्छा होगा क्या? नहीं। तो ये चीज़ों से अलग रह के मात्रा ज्ञान जितने शरीर को चाहिए उतना खाया तो ही उसको लगता है। मतलब भोजन भी सबके लिए अच्छा नहीं होता। तो राजा मिलिंद की बात सुन के नाक से मनते कहते हैं, इतना अच्छा भोजन भी सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। किसी को अच्छा है, किसी को अच्छा नहीं है। वैसा ही परित्राण भी सबके लिए नहीं है। जो अच्छे से ध्यान से एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से सुनते हैं, सहभागी होते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है, उन लोगों को उसका प्रभाव मिलता है। मगर सिर्फ आना है, बैठना है, टाइम पास ही करना है, चलो 1-2 बज जाएगा फिर खाना वाना खा के निकलना है, बस ऐसा ही करके एक संस्कार, एक कर्म कांड के रूप में बैठते हैं, तो उन लोगों को क्या प्रभाव मिलेगा? इसलिए परित्राण बहुत बड़ा प्रभाव है। पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ से बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद अगर मिल सकता है तो परित्राण है। बौद्ध देश श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में, हर जगह जहाँ पे ये तथागत बुद्ध के वाणी जैसा है वैसे ही मानते हैं, वो सारे देशों में परित्राण का आशीर्वाद देते हैं। ये परित्राण जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक ये परित्राण श्रवण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो गर्भ से ही गर्भ मंगल करना करके परित्राण पाठ श्रवण करते, जबकि जन्म ही नहीं हुआ। फिर जन्म होने के बाद उसका नाम रखने के लिए, उसको शिक्षा अध्ययन के लिए, विद्या प्रारंभ करने के लिए, उसके अनेक जन्म से लेके इवन मरण के बाद भी परित्राण पाठ श्रवण करते हैं। अभी उपासिका गुजर गए, 1 साल हो गया, उनके नाम पे हम परित्राण दे रहे हैं। जन्म से मृत्यु के बाद भी ये परित्राण पाठ, पर परित्राण में अनेक सूत्रों का संग्रह होता है, अनेक बुद्धवाणी के संग्रह है। इसलिए जन्म या विवाह मंगल या पुण्यानुमोदन ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग परित्राण पाठ करते हैं, अलग अलग सूत्रों का पाठ करते हैं। इसलिए परित्राण तथागत भगवान बुद्ध के मुंह से निकला हुआ बुद्धवाणी है। परित्राण तथागत भगवान बुद्ध के सत्य वचन है, करुणा वचन है, मैत्री वचन है। अगर परित्राण पाठ सुबह शाम परित्राण पाठ करते हैं तो देखा अनदेखा चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से आरक्षण कर सकते हैं। ये परित्राण ये आज के समय में कोई एक पंते ने या कोई एक बहुत बड़े महाथेरों ने लिख के दिया हुआ नहीं है। बुद्ध के समय में बुद्ध के मुंह से ही निकला हुआ है परित्राण, बुद्धवाणी है। भगवान बुद्ध भी कभी भी कुछ भी हुआ तो भिक्षु संघ को सामने रख के परित्राण पाठ श्रवण करते थे। और एक बार परित्राण का प्रभाव कितना है, एक बार पति पत्नी बहुत समय के बाद, बहुत मन्नत के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसको आशीर्वाद देने के लिए तथागत भगवान बुद्ध के पास आते हैं। जब वो उपासक वंदना करते हैं, भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते हैं। जब उपासिका वंदना करते हैं तब आशीर्वाद देते हैं। जब छोटे से बच्चे को वंदना कराते हैं तो आशीर्वाद नहीं देते। तो माता पिता डर जाते हैं, अरे भगवान बुद्ध ने क्यों ऐसा किया? तो पूछते हैं, भगवान
बच्चे को भी सुखी दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं जिसके पास आयु है उसको ही दीर्घायु का आशीर्वाद दे सकते हैं। हाँ, क्या बात है। कहते हैं ये बच्चे में ऐसा संकट आया हुआ है कि 7 दिन के अंदर ये बच्चे मर जाएगा। तो बहुत परेशानी, कितने साल के बाद, कितने मन्नतों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ और वो भी 7 दिन में मर जाएगा। बहुत परेशानी हो गया, बेचैनी हो गया। फिर बुद्ध से पूछते हैं, ओ भगवान कुछ उपाय तो होगा, कुछ तो होगा। तो बुद्ध वैसे ही ऐसा होगा वैसा होगा ये नहीं, कारण देख के अगर हो सकता है तो ही बताते हैं। तो भगवान बुद्ध ने देखा उसका कर्म खत्म हुआ है, अगर कर्म अच्छा हो तो इसका आयु बढ़ सकता है। तो बुद्ध ने कहा तो भिक्षु संघ को बुला के मंडप बना के, मंडप के बीचों बीच बच्चे को रख के 7 दिन 7 रात महापरित्राण पाठ कीजिए, वो तकलीफ दूर हो जाएगा। तो उन लोगों ने वैसा ही किया, भिक्षु संघ को निमंत्रणा देके 7 दिन 7 रात तक निरंतर परित्राण पाठ किया। तो वो जो विघ्न है, उसका जो जान जाने की खतरा है वो टल गया। कहते हैं वो बच्चा 120 साल तक जिंदा रहा, जिसका नाम ही आयुवर्धन कुमार रहा। और ये धम्मपद के अर्थ कथा में ये पूरा कहानी उसमें उल्लेख है कि भगवान बुद्ध के समय में जब 500 भिक्षु लोग तथागत भगवान बुद्ध से कर्मस्थान विधि, मतलब कैसे निर्वाण तक पहुंचना है, वो सारा ध्यान विधि सीख के एक गांव के नज़दीक जंगल में गए ध्यान करने के लिए। पहले तो कुछ समस्या नहीं आया, बाद में वहाँ वृक्ष देवता, मतलब जो ऊपर रहने वाले उन लोगों को, बांधते लोगों को नीचे रख के वो लोग ऊपर नहीं रह पाया, जमीन में रहना पड़ा, तकलीफ हुआ। तो भगाने के लिए अनेक अनेक रूप दिखाना, अनेक अनेक शब्द सुनाना, अनेक अनेक गंध फैलाना किया, जिससे बांधते लोग ध्यान नहीं बैठ पाए, मन बेचैनी हो गया, भय उत्पन्न हो गया। तो 500 भिक्षु लोग वर्षावास के बीच में ही छोड़ के भगवान बुद्ध के पास आया। तो भगवान बुद्ध ने सारे चीज़ जानने के बाद, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग वहीं जाओ, क्योंकि वहीं ध्यान बैठ के अरहत हो सकते हैं, वो ऐसा अच्छे जगह है, इसलिए जाओ। जाते जाते ये मैत्र सूत्र पाठ करते करते जाओ, करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्कु उजूच सूजूच सुवचोच समुदानतिमानि, जो मैत्री सूत्र है ये पाठ दिया। जाते जाते पाठ करो, सुबह शाम पाठ करो। तो उन लोगों ने भी, बुद्ध ने ही कहा ठीक है करके पाठ करते करते गया, सुबह शाम पाठ किया। जो दुख देने के लिए बैठे उन लोगों का मन भी शांत हो गया, वो मैत्री भावना से पवित्र हो गया। जो दुख देते थे उल्टा वो लोग सेवा करके बैठ गया, और 3 महीने के अंदर सारे के सारे 500 भिक्षु लोग दुख मुक्त हो गया, निर्वाण हो गया, अरहत हो गया। ये मैत्री सूत्र हमको भी कितना डरावना डरावना सपना आता है ना, ऐसा लगता है कि सही में ऐसा हो रहा है, और उठते उठते बहुत चिल्ला के डर के वो उठ जाते हैं। अनेक अनेक भय, विघ्न बाधा या अनेक डरावना सपना अगर ऐसा आता है, या जीवन में ज़्यादा शत्रु है, तो यह मैत्री सूत्र सुबह शाम पाठ करने से बहुत कल्याण होगा। आराम से नींद लगेगा, आराम से नींद खुलेगा, अनेक अनेक जो डरावना स्वप्न है वो सब खत्म हो जाएगा। अपने आजू बाजू के लोग जो दुख देने पे तुला है, जो शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे, वो लोग भी मित्र जैसा होगा। दुख तो कहाँ सहायता करेगा, और ऐसा हुआ है। यह परित्राण का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हम सुनेंगे तो जादू जैसा। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? हाँ,
बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी इसका जिक्र बहुत बहुत किया है। तथागत भगवान बुद्ध के समय के जो अनेक अनेक कहानियाँ है या अनेक अनेक जो घटना है, धम्मपद अर्थ कथा ग्रंथ में भी इसका उल्लेख हुआ है और अनेक अनेक ग्रंथों में उल्लेख पड़ा है। तो ये परित्राण है। परापूर्व काल में एक मोर 700 साल तक उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया। वो क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम परित्राण पाठ लेते थे। अब उन समय में तो ये भी मोर सूत्र करके एक सूत्र है परित्राण, उसमें भी देखा तो अच्छे से समझ में आएगा। और हमने एक किताब भी निकाला है परित्राण महापरित्राण ज्ञान, इसमें भी ये परित्राण क्या है, कैसा है, इसका महत्व क्या है, ये सारा उल्लेख पड़ा है। उसके लिए ये आनंद उपासक रेखा उपासिका से संपर्क करेंगे तो आप लोगों को बराबर ये किताब भी मिल जाएगा। तो ये परित्राण तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के, तथागत भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वादों से भरा ये परित्राण पाठ है। अब यही परित्राण पाठ करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से सुगति प्राप्त हो, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, साथ ही साथ जितने भी अपने लोग हैं, जितने भी दिवंगत हो चुके बंधु बांधव हैं, उन लोगों को भी सुगति और निर्वाण प्राप्त हो। श्रद्धावान उपासक उपासिका सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, और जब तक निर्वाण प्राप्त न हो तब तक अच्छे से अच्छे कुशल कर्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए बोलिए साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस सुनन्तु सकमोक्तदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। ये सन्ता सन्तचित्तातिशरणशरणा यथलोकन्तरे वा पुम्मा पुम्मा च देवा गुणगणगहना व्यावता सबकालं। एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचन श्रोतुमग्गं समग्गा। सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यमम्येहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं। सभ्येतं अनुमोदयित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता हुन्तु आरक्षासु विशेषतो। शासनं सचलोकस्य भवतु सापदा शासनं पिञ्चलोकं च देवा रक्षन्तु सापदा। सद्दिं हुन्तु सुखी सभ्ये परिवारे ज्ञातनो। अनेका सुमना हुन्तु सह सभ्ये ज्ञातिभिः। राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कंटकतो वा नखतो वा जनपदरोगतो वा असतम्मतो वा असंदिग्धितो वा असपुरुषतो वा
चंदाति आसामिका गुना कुकुराई विचिका मनीषा पदीपी आचा तरचा सुकरा महिषा यक्करक्ख सारी नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षङ्गन्हन्तो एतेन सचवन्तेन शोषिते होतु सर्वदा एतेन सचवन्तेन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखविनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तु सको च सुवरो च अपकिचो च सल्लौकौते शान्तिन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगीतो न च कुतं समाचरे किञ्चिदेन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सदा भवन्तु सुखिताता ये किञ्चिपानभूताति तसा वा थावरा वा अनवशेषा दिका वा एव महन्ता वा मच्छिमा रसकानुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सर्वे सदा भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्यः स दुःखमेच्छय मातायतानि अङ्कुतं आयुषा एकपूतमनुरक्ष्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेधो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं अधिमाहो दैतिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गपशय्यं पुनरेति एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखविनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् पवातदीपतुल्याय सायुसन्ततियाखयं परोपमाय सम्पाशं भावय मरणसति महासम्पत्ति सम्पदा यथा सतामतायुध तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेषते उपत्या सह वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्ताय ओकाशं वदको व्ययसति ईशकं अनिवर्तन्तं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयातं सूर्यो व्यधावति वेजो बुबुल उत्साव जलराशि परीक्षयां घातको रिपुतस्य सपत्थापि अवार्यो स्वेषु तामपुञ्जे बुद्धि उत्तेजनाद्वयं घातेषि मरणं क्षिपं कातुमादेशके कथा पच्चयानं च वैकल्या बाहिराच्च पतवा मरामोरं निमेषापि मरमाणो अनुखनन्ते एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखविनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम्
यन्दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनः ससादो पापकहो दुष्टपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यन्दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनः ससादो पापकहो दुष्टपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यन्दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनः ससादो पापकहो दुष्टपिनं अकन्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्तात् निर्दुःखभयपत्तात् निर्भया शोकपत्तात् निःशोका हन्तु सापे पिपानिनो एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पश्येकानञ्चयं बलं हरन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो यङ्किञ्च वित्तं इदवाहुरं वा सख्येषु वायं रतनं वनितं ननु समङ्गाति तथागतेन इदं बुद्धेरतनं वनितं येतेन सज्जेन सुवाति होतो यङ्किञ्च वित्तं इदवाहुरं वा सख्येषु वायं रतनं वनितं ननु समङ्गाति तथागतेन इदं मे रतनं वनितं येतेन सज्जेन सुवाति होतो यङ्किञ्च वित्तं इदवाहुरं वा सख्येषु वायं रतनं वनितं ननु समङ्गाति तथागतेन इदं संगे रतनं वनितं येतेन सज्जेन सुवाति होतो नखतयकभूतानं पापगहो निवारणं परितस्सानुभावेन हन्तु तेषामुपदवे देवो वसतु कालेन सर्वसम्पत्तिहेतुषा हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशताज बुम्मत्ता देवानागा महेतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशताज बुम्मत्ता देवानागा महेतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतात् बुम्मत्ता देवानागा महेतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी हम सेवादान देने जा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों को पंच महापाप के विषय में बोला, पाप जो गलत काम करते हैं, जो शरीर से, वाणी से, मन से अपराध करते हैं, उसे पाप कहते हैं। और ऐसे पाप जो पाप बहुत ही बड़ा रहता है उसे महापाप कहते हैं। वैसे ही जो शरीर से, वाणी से, मन से अच्छे कर्म करते हैं उसे पुण्य कहते हैं, कुशल कहते हैं। जो एक बार पुण्य करने के बाद भी बार बार पुण्य प्राप्त होता रहे उसे महापुण्य या महाकुशल कहते हैं। तथागत बुद्ध ने महाकुशल के रूप में बहुत सारे चीज बताया है। जैसे एक विहार बना के दान देना, यह महाकुशल है, क्योंकि बिहार में हमेशा अच्छे पुण्य का काम ही करते हैं। आप लोग यहाँ पूजा के लिए आएंगे, पाठ के लिए आएंगे, धम्म देशना के लिए आएंगे, कोई पार्टी के लिए तो नहीं आएगा ना।
इसलिए बिहार में हमेशा अच्छा पुण्य कर्म होता रहता है और बिहार दान देने वाले को उस पुण्य का हिस्सा अंशयार भी होता रहता है। ऐसे ही बिहार के लिए जमीन दान देना वो भी महाकुशल है। वैसे ही बुद्ध मूर्ति दान देना वो भी महाकुशल है। कठिन चीवर दान देना, हाँ, वर्षावास 3 महीना संपन्न होने के बाद जो कठिन चीवर दान देते हैं वो भी महाकुशल है। और अस्त परिष्कार दान देना ये भी महाकुशल है। जो अस्त परिष्कार में चीवर आता है, चीवर दान देना भी महाकुशल है, क्योंकि एक चीवर एक पंते बना सकता है और ये पंते बन गया, वो पंते जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बुद्ध धम्म संघ का प्रचार प्रसार होता रहता है। इसलिए पंते तथागत बुद्ध ने कहा है अपने संतान को बुद्ध शासन में दान देना भी इतना महाकुशल रहता है, इतना महाकुशल रहता है, माँ बाप दुर्गति तो जाता ही नहीं, इतना बड़ा पुण्य के रूप में बोला है। तो ये महाकुशल ये चीवर दान अभी हम देने जा रहे हैं और चीवर दान भी पाली गाथा बुद्ध वचन द्वारा देंगे। तो जो देने वाले हैं वो तो चीवर दान दे ही रहे, और जो आप लोग साक्षी के रूप में बैठे हैं आप लोग भी इसमें सहभागी हो सकते हैं। कैसे सहभागी होना है? मन से। जो दान दे रहा है उसमें हमारा भी अनुमोदन है, हमारा भी साधुकार है, हमारा भी उसमें साधुवाद है करके सब लोग हाथ जोड़ के सब लोग जैसे जैसे वो पाली गाथा बोलेंगे वैसा वैसा आप लोगों को भी बोलना है, तो आप लोग भी इसमें सहभागी हो जाता है। तो जो आप लोग हैं हाथ जोड़ के बैठे और जो है यही पकड़िए और सब लोग हाथ जोड़ के जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करिए। इमं चीवरं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघर्ष देमं पूजेमं इमं चीवरं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघर्ष देमं पूजेमं इमं चीवरं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघर्ष देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं भूतो। इस पुण्य के अनुभाव से आश्रव से हो जाए। इदं मे पुण्यं निर्वाणस्य पच्चयो होतो। इस पुण्य के अनुभाव से निर्वाण प्राप्त हो जाए। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। इस पुण्य के अनुभाव से संपूर्ण सत्व प्राणी सुखी हो जाए। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं येन सत्सवत्सेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं येन सत्सवत्सेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं संඝो मे शरणं वरं येन सत्सवत्सेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं
नमः।